प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे परमेश्वर का अनुग्रह। जिस तरह हम जानते हैं, नए नियम में अनुग्रह या कृपा का अनुवाद शब्द यूनानी शब्द करीस से आता है, जिसका अर्थ कृपा, आशीष या दयालुता से है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9 पद। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। ये एक पद विश्वासी जीवन में इसी तरह से काम करता है जैसे किसी मरे मनुष्य में जान आ जाती है। इस पद ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। जबकि पौलुस ने अपनी परेशानी या बीमारी के लिए 3 बार प्रार्थना की, परंतु प्रभु का उत्तर क्या आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और परमेश्वर की सामर्थ पौलुस के जीवन में सिद्ध होती गई। इसके आगे पौलुस ने लिखा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह में दुख उठा उठा कर जो मुस्कुराते हैं, आनंदित रहते हैं और वही आनंद लोगों में बांटते हैं, तो इससे हमारे परमेश्वर का नाम महिमा पाता है, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। क्या हम अपनी निर्बलताओं पर घमंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम दुखों की भट्टी पर ताए गए हैं और सिद्ध निकले हैं, तो हम भी पौलुस की तरह कह पाएंगे कि बड़े आनंद से हम अपनी निर्बलताओं पर घमंड करते हैं, कि मसीह की सामर्थ हम पर छाया करती रहे। ये मेरे खुद के जीवन की गवाही है कि मैं दुख उठा उठा कर प्रभु में आनंदित रह पाती हूँ। वो मुझे बल देता है और अपनी सामर्थ को मेरी निर्बलता में सिद्ध करता है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होती हूँ तभी बलवंत होती हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत दुखों की भट्टियों में गई और जा भी रही हूँ और शायद जाऊं भी, पर मेरे मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है और मुझे संभालती है। जब मैं कहती हूँ मैं प्रभु उठ नहीं पाऊंगी, प्रभु मेरा हाथ पकड़ कर उठाते हैं। जब लगता है अब अंत है जीवन का, तब प्रभु मेरे मन में उन लोगों के विषय में डालते हैं जो नर्क की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पास कोई आशा नहीं है। तो मुझ में दोबारा नया जोश आ जाता है। तब ये आयत मुझसे बात करती है। फिलिपियों 3:14 ये आयत मुझसे बात करती है। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे क्यों जिंदा रखा है इतनी तकलीफों के बावजूद? इसलिए कि वो जो आत्माएं नरक की ओर बढ़ रही हैं, मैं उनको खींच लाऊं और प्रभु के प्रेम से अवगत कराऊं। फिर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 10वें पद में हमसे क्या कहता है परमेश्वर। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो मेरे अजीजों, पर हमें हमारी निर्बलताओं और निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में और संकटों में हर हाल में आनंदित रहना है। जिस तरह फिलिपियों 4:4 बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये सब बातें कहना बहुत आसान है। अगर इन बातों को हम अविश्वासियों के सामने करेंगे तो शायद उनको लगे कि ये सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर एक विश्वासी जन चाहता है और जानता है कि इन आयतों का एक मसीह जीवन में क्या महत्व है और ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमें बल देने के लिए, हमारी कमज़ोरी में हमें हिम्मत देने के लिए कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यूहन्ना 1:16 बताता है
क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हमने सिर्फ अनुग्रह नहीं बल्कि अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त किया। मेरे अजीजों, ये बहुत ही बड़ी बात है, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह किया। आज हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 20 आयत में, और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहाँ पाप बहुत हुआ, हम बहुत पाप किए, वह अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा हुआ कि हम उन पापों से निकलकर अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर पश्चातापी मन लाकर परमेश्वर की संगी मिरास में वारिस बन पाए और उस अनंत जीवन को पा पाए। इफिसियों 2:8 बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारा उद्धार हमारी काबिलियत से नहीं, किसी भी अच्छी आदत से नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हुआ है। हम इस योग्य नहीं थे हमारा उद्धार होता, पर परमेश्वर ने दया की और अनुग्रह करके हमारा उद्धार किया, जो परमेश्वर का एक दान है हमारे लिए। ये एक अनुग्रह जो हमें मिला है, ये परमेश्वर का एक दान है हमारे लिए। जब 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 भी आप अपने आप को निर्बल पाएं, आप अपने मुंह से अंगीकार करें मेरे मसीह की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, तब आप अपने अंदर एक नया जोश पाएंगे। मेरे अजीजों, जिस तरीके से मैं पाती हूँ, हम जयवंत से बढ़कर हैं। ये विपत्ति हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ऊंचा गढ़, हमारी चट्टान यीशु मसीह है, जिसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हम मसीह पे घमंड करेंगे, वो हमें बल देता है, वो हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। तो ये आयत आपसे बात करेगी, फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति और समझ से बिल्कुल परे है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, हम समझ ही नहीं सकते परमेश्वर कौन सी शांति हमें देता है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो ये संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। वो हमारे हृदय को और हमारे विचारों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति महान है, ये वो यहोवा शालोम, शांति का राजकुमार है। तब हम हर हाल में अपने प्रभु में सुरक्षित रहने पाएंगे और उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, और कोई भी परेशानी हमें कमजोर नहीं कर पाएगी, ना ही कोई भी दुर्बलता हमें तोड़ पाएगी, और ना ही कोई भी तंगी, कोई भी निर्बलता, दुर्बलता, दरिद्रता हमें तोड़ पाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब हम कमजोर होंगे, तब तब मसीह की सामर्थ हम पर छाया करेगी, और हमारी निर्बलता में मसीह की सामर्थ सिद्ध होगी, और हम निर्बलता में भी बलवंत से बढ़कर होंगे। जो निर्बल हो वो कहे कि वो बलवंत है। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।